नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन में लगे रहिए, लगे रहने में ही भलाई है, सच्चाई तो यही है। 2023 का वर्ष वाक़ई बता रहा हूँ 2021 की तरह बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा, जैसे मैंने कहा था। अगर आप लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, केवीएस में आपको रिज़ल्ट मन माफ़िक नहीं रहा है, अगली परीक्षा के लिए आँख बंद करके प्लीज़ लग जाइए। डीएसएसबी हो गया, बीईओ हो गया या इसके बाद आपका यूपी सुपर टेट के आगे भी कुछ चीज़ें आएँगी। यूपी सुपर टेट मतलब यूपी में प्राइमरी में या और टीजीटी, पीजीटी। देखिए, अवसर रहेंगे निश्चित रूप से। आपको बस अपने को तैयार करना होगा। नेगेटिविटी से दूर निकल पाना आसान नहीं होता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप इस समय किस स्तर पे हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपना एक सटीक और ईमानदार आकलन करिए कि क्या-क्या कमियाँ रही थी जिसको हम गुंजाइश है कि सुधार सकते हैं। अब देखिए, बात अभी हम करेंगे जो मुद्दा जो बेसिकली है, फालतू की बातें तो क्या करनी। टीजीटी, पीजीटी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो लोग क्वालीफाई हुए हैं वो किस तरह से चीज़ों को लेके चले हैं। जो पहली बार हैं उनको निश्चित रूप से इन चीज़ों से थोड़ा-सा बेहतर फ़ायदा होगा। जो पहले एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उनको, वो चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब देखिए, केवीएस में जिस तरह से इंटरव्यू के लिए ब इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा परसेप्शन ये बना दिया गया है कि आपको मतलब बहुत ज़बरदस्त टीचिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, कई सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको बहुत तरीके से चैप्टर पढ़ाना आना चाहिए। 1 मिनट, ये शोर हो रहा है। हुँ, सॉरी। तो ये सब काम ना टीजीटी, पीजीटी में बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है। टीजीटी, पीजीटी का इंटरव्यू अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ, तो डेमो टीचिंग के साथ-साथ बहुत ज़्यादा फ़ोकस उसका रहता है सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर। और अगर मैं ये कहूँ कि सब्जेक्ट नॉलेज वहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आप केवीएस के टीजीटी, पीजीटी पेपर का पैटर्न देखें, तो वहाँ आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा होगा कि एनसीईआरटी बेस एक एवरेज पेपर दे दिया गया, उसको सॉल्व करिए। परंपरागत जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वैसा पेपर नहीं था। इंटरव्यू में क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, इंटरव्यू में आप लिख लीजिएगा, आपको ज़बरदस्त कंटेंट नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, या आपको वास्तविक रूप से उस स्तर का विषय ज्ञान है कि नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका शायद कि इंटरव्यू पूरा मतलब सीधे सब्जेक्ट नॉलेज चेक करते-करते हो जाए। तो यहाँ पे आप डाइवर्ट ना होके ये अपनी टीचिंग स्किल्स पे तो टाइम दीजिएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज को इंक्रीज़ करने में। अब मान लीजिए कोई टीजीटी हिंदी है, वो कितने में अच्छे वाचन के साथ कविता पाठन कर ले, लेकिन अगर उसको साहित्य की नॉलेज नहीं है, उसको व्याकरण की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ सिलेक्शन में आप लोगों को समस्याएँ बननी है गारंटी के साथ। सोशल का है चाहे, आप कितनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश करें, अगर फैक्ट ही गलत बोल देंगे आप, तो कैसे बात बनेगी? अगर आप ऐसी चीज़ों को गलत बोल देंगे जो फैक्चुअली रॉन्ग है या जो कंसेप्ट ही गलत है आपके हैं, क्योंकि केवीएस ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो टीचर है टीजीटी पीजीटी स्तर पे उसको कंटेंट में ही प्रॉब्लम, उसको मतलब नॉलेज ना हो। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, और ईमानदारी से बताऊंगा आपको, सिलेक्शन आपका इन्हीं सब फोकस पे ध्यान से इन्हीं सब फोकस पे ही होगा। आप कितना भी दूसरी एक्टिविटीज़ पे कितना ध्यान दे लीजिए। एक ये शोर कहाँ हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा यार, एक 1 मिनट। सॉरी, जब माइंड डाइवर्ट होता है, कुछ पिंग पिंग बार बार होता है लैपटॉप में। अब इसमें जितना आप ये सोचिए कि आपकी एक दूसरे स्तर की परीक्षा आई है, जो टीजीटी पीजीटी स्तर के हैं, और अपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी आप मोर और लेस आप सबको 20 से 25 दिन का समय मिला है, तो अगर आप 5-6 घंटे का समय निकाल के उस कंटेंट को पढ़िए टीजीटी पीजीटी के लिए। पीआरटी में स्किल्स चलती हैं आपकी टीचिंग की, बिकॉज उसमें जो प्राइमरी लेवल पे नॉलेज वो शेयरिंग हो जाती है रिटर्न में, तो वो यहाँ पे सिर्फ टीचिंग स्किल्स मेनली चेक होती है और एटीट्यूड चेक होता है। टीजीटी और पीजीटी में टोटल सब्जेक्ट नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। अगर आपने सब्जेक्ट नॉलेज शानदार कर दी ना, बहुत अच्छे से वहाँ शेयरिंग कर दी, तो आपकी टीचिंग अगर थोड़े से आप अगर एवरेज में है, लैंग्वेज की बहुत मैटर नहीं करेगा, बहुत सा हाँ लैंग्वेज मैटर करेगी। अगर आप टीजीटी इंग्लिश हैं या पीजीटी इंग्लिश हैं, वहाँ आप हिंदी की ओर जाएंगे तो आपको समस्या आएगी, इसे कोई रोकने वाला है नहीं। ठीक है, जिस भाषा के लिए आप आए हैं उस भाषा में वार्तालाप करेंगे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सोशल वाले बाकी जो कोर सब्जेक्ट वाले हैं वो किसी भी लैंग्वेज में करिए, बस आपकी नॉलेज डिस्प्ले होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मॉक इंटरव्यूज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। फिजिकली मॉक इंटरव्यू अगर आप दे सके तो ज़रूर 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 दीजिए।
पहले मॉक में ही आपको सिचुएशन सारी समझ में आ जाएगी। कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग आप करें, कितनी भी चीज़ों को मैं ऐसे कर लूँगा, सिस्टम जाते ही वहाँ पे चीज़ें बदल जाती है। कई एक्सपीरियंस मैंने देखे, बच्चों को आता था, मतलब वो कर ही नहीं पा रहे हैं वो, या उनको लगता है कि अगर आप इंटरव्यू खत्म होने के बाद उनसे बात करें तो इतना बढ़िया से बात करते हैं वो कि हाँ सब कुछ उन्हें आता था, लेकिन वहाँ पे चॉक डाउन होते हैं। वो टेम्परामेंट जो है ना, तो आपको रियलिटी में लाएगा। कैसे आप सीधे पहले अपने डीएफ को देख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन, कैसे वहाँ से सब्जेक्ट तक जाया जा रहा है, और सब्जेक्ट से लगातार, क्योंकि आप पूरा इंटरव्यू प्लान नहीं कर सकते, अपना इंट्रो प्लान कर सकते हैं। जब क्रॉस क्वेश्चन आने शुरू हुए, फिर अपने सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आने शुरू हुए, उसको आप कितना प्लान कर लोगे? वो क्रॉस क्वेश्चन से जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत तीखे क्वेश्चन होते हैं, और टीजीटी पीजीटी में तो विषय के विशेषज्ञ ही मिलेंगे लगभग। यहाँ आप लोगों के लिए जटिलताएं जाता है। तो मेरी सीधे सीधे बात यही है, मॉक इंटरव्यू के थ्रू आप बिल्कुल प्रिपरेशन करिए। इसके साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज में जितना पढ़ सकते हैं उतना कम है। सच्चाई तो देखो यही है। एनसीईआरटी में 9th-10th की वसंत चैप्टर आ गए, हिंदी में सीधे सीधे एनसीईआरटी से चीज़ें आ गई। मार्क्स इस वजह से थोड़े ठीक भी हो गए लोगों के, लेकिन वहाँ 30% का इतना बड़ा डोमेन खाली छोड़ा हुआ है कि वो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट नॉलेज नहीं है तो ईजिली आप रुक जाओगे। और जो बॉर्डर पे लोग हैं उन्हें अच्छे खासे नंबर चाहिए होंगे, एटलीस्ट 50 के ऊपर। अगर आप कट ऑफ से 3-4 नंबर ही ऊपर हैं तो आपको मान के चलिए आपको 50 नंबर चाहिए होंगे 60 में से, और वो एक साधारण प्रदर्शन से नहीं आएगा। टीजीटी पीजीटी को सम्मान मिलेगा सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर ही। मॉक इंटरव्यूज़ जरूर 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 ज्वाइन करिए। मॉक इंटरव्यू जहाँ भी अपने आप हैं, आपको लगता है कि जहाँ मॉक इंटरव्यूज़ में दे सकता हूँ वहाँ ज़रूर दीजिए, और इस 15-20 दिन को अपने लिए डिनोट कर दीजिए। मॉक इंटरव्यू को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए तो 9911116295 पे बात कर लीजिए। 7678668882 से भी बात कर सकते हैं। कंटेंट को जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उतना सही है। पीआरटी के लिए तो ज्ञान गंगा बही रही है, दुनिया भर के कंटेंट हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, अल्टीमेटली वो खुद से करनी पड़ती हैं। और आप कितना भी कंटेंट देख लें, कितनी भी वीडियोस देख लें, जब तक आप खुद से चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करेंगे, चीज़ें हिलेंगी नहीं। चाहे वो प्राइमरी, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। बस टीजीटी पीजीटी के लिए ये फ़ायदा है, सब्जेक्ट नॉलेज अगर आपकी भरपूर है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी दब जाएंगे, नॉर्मली कर लेंगे। अब जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, अपनी कमांड सही से देना कर लीजिए कि फिक्सचर बनाने आपको सही से आते हैं कि नहीं आते हैं, जो लीग मैचेस होते हैं उसके फिक्सचर कैसे बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसके कोर्ट की डायमेंशंस क्या होती हैं, उसमें पार्टिसिपेशन के क्या रूल रेगुलेशन, ये रूल रेगुलेशन आपको आनी चाहिए, है ना। तो अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज में थोड़ा 19-20 है, लेकिन आप फील्ड वर्क में आप अच्छे हैं, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कोशिश करिए इन सिलेक्शंस, इन मौक़ों पे अच्छे से मेहनत करने के लिए, और एनसीईआरटी के साथ अपने कंटेंट तक पहुँचे। मैथमेटिक्स में है, आपको बेसिक सारी थ्योरम 11th-12th की आनी चाहिए पीजीटी की। 10th क्लास जो टीजीटी है, इनको 9th-10th की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन कंसेप्ट आने चाहिए। लोगों को पॉलिनोमियल और पॉलीगॉन में डिफरेंस कई लोगों को नहीं पता लग पा रहा है। तो क्यों? क्योंकि आप ये कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, बिकॉज इंटरव्यू के लिए जो डोमेन सेट कर दिया गया ना कि बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी की नीडेड है, टीचिंग मतलब स्पीकिंग स्किल्स पे काम हो रहा है, उस पर फोकस कर रहे हैं, और जो कोर चीज़ उस पर काम ही नहीं हो रहा है। कोर चीज़ टीजीटी और पीजीटी के लिए तो यही है, सब्जेक्ट नॉलेज। बहुत स्ट्रेट, बहुत कट टू कट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही हम लोग उस पर करंट अफेयर का तीसरा लेक्चर लेके आएंगे। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।